temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. We have been studying on the topic the salt of the covenant. हम वाचा के नमक के विषय के बारे में अध्ययन करते जा रहे हैं And last week we saw how important it is that we should be the salt of the earth. और पिछले हफ्ते हमने ये देखा कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि हमें पृथ्वी का नमक होना चाहिए। In our cities, in our communities, we should be the salt. हमारे शहर में, हमारे समाज में हमें नमक होना चाहिए, ये हमने देखा है। We should bring the fragrance and the light of Jesus wherever we are. हम जहाँ भी हैं वहाँ पर यीशु मसीह की सुगंध और यीशु मसीह की ज्योति को हमें लेकर आना है। Because there is so much of wickedness and violence all around us, we need to spread the beauty of Jesus. क्योंकि हमारे आसपास बहुत सी दुष्टता और बहुत सी हिंसा बढ़ चुकी है और हमें इसलिए यीशु की सुंदरता के बारे में बताते जाना है। Spiritual darkness is increasing all over the world. आत्मिक अंधकार जो है ये तो पूरे संसार में बस फैलते जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है Violent times are coming. और बहुत ही मुश्किल समय आ रहा है। And already they are running. The perilous times, we are already in that. और हम कह सकते हैं कि हम तो अभी भी ऐसे मुश्किल समय में हैं And we see every year by year the violence is increasing. और हम देख सकते हैं कि हर एक साल जो है ये तो हिंसा बस बढ़ती चली जा रही है। It is important that as the Church of Christ, we should be the salt of the earth. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मसीह की कलीसिया होने के नाते हमें इस पृथ्वी का नमक होना है। And as salt, we keep away the corruption and the wickedness. और नमक होने के नाते हम दुष्टता और भ्रष्टता को पूरी तरह से दूर रखते हैं। हम इन सारी बुरी बातों को दूर रखते जाते हैं। And we saw that as believers, we need to fast and intercede and pray for our country. और हमने ये भी देखा है कि विश्वासी के नाते हमें उपवास और प्रार्थना करना, अपने देश के लिए हमें प्रार्थना करते चले जाना है। Stop cursing your leaders. अपने अगुवों को कोसना बंद कीजिए। Though they may do things which are not, you think you're wrong, don't curse them. और चाहे आप ये सोचें कि जो कुछ गलत है बस वही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आप न कोसें। Ask God to bless them. परमेश्वर से कहें कि वो उन्हें आशीष दे। Ask God to give them wisdom परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर उन्हें to बुद्धि make the दे right decisions for the country. कि वो अपने देश के लिए बिल्कुल सही निर्णय लेने वाले हो। Pray for the chief ministers और मुख्यमंत्री जो है उनके लिए प्रार्थना that कीजिए God would guide their steps in their decision making. कि परमेश्वर उनके निर्णय लेने में उनकी अगुवाई करते चले जाए। Paul told Timothy, I wish that all of us should pray for our leaders. और पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि हम सब लोग अपने अगुवों के लिए प्रार्थना करते चले We may जाएं have a peaceful time. कि हम शांतिपूर्ण जीवन पाए, समय पाए। This is the will of God for us. और हमारे लिए यही तो परमेश्वर की इच्छा है। We should pray for our country, our nation, our cities, our localities. हमें अपने देश के लिए, अपने शहरों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए निश्चय प्रार्थना करते चले जाना है। And the more we spend time fasting prayer individually and with others, the word of God will be released into that area. जितना ज्यादा हम उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर के सामने समय बिताएंगे, उतना ही ज्यादा परमेश्वर का वचन हमारे क्षेत्र में खोला जाएगा, उतना प्रभु का वचन फैलता चला Remember, we are the जाएगा। salt of the earth. हमें पृथ्वी का नमक होना है। Our prayers will hold back the darkness. हमारी प्रार्थनाएं जो है वो तो उस अंधकार को रोके रहेगी। Our fasting, intercession and prayers, people will be able to come out of darkness. और हमारे उपवास, प्रार्थना और मध्यस्थी के द्वारा लोग अंधकार में से बाहर आते चले जाएंगे। God will work through the prayers of the church of God. परमेश्वर अपनी कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा काम करता जाएगा। The church, when we pray and prophesy and command the things of God to take place, it will take place. और जब चर्च प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की बातों की आज्ञा देगी तो निश्चय ये सारी बातें ऐसी ही होती चली जाएगी। Jesus said, if you agree on earth, it's agreed in heaven. और यीशु ने कहा अगर तुम इस पृथ्वी पर सहमत होते हो तो स्वर्ग में उस बात के लिए सहमति हो जाती है। If you bind on the earth, it's bound in heaven. अगर तुम पृथ्वी पर बांधते हो तो वो स्वर्ग में बन जाएगा। इस तरह If से you यीशु ने loose कहा। on the earth, it will be loosed in heaven. और अगर तुम पृथ्वी पर खोलते हो तो वो स्वर्ग में खुल जाएगा, ऐसे यीशु ने कहा है। God has chosen परमेश्वर ने चुन लिया है to work through the church. कि चर्च के द्वारा काम करते चले जाए, ये परमेश्वर ने चुन लिया है। So we as the church should remember that we are the salt of the earth. और हमें चर्च के रूप में याद रखना है कि हम तो पृथ्वी के नमक हैं।
We are called to bless and not to curse. हमें आशीष देने के लिए बुलाया गया है, श्राप देने के लिए नहीं। Be careful with what we speak. हम जो कुछ भी कहते हैं उसके लिए आपको सचेत रहना चाहिए। And we come to the third thing is the salt in our speech. और तीसरी बात को हम देख रहे हैं और वो ये है कि हमारे बोलने में हम नमक This is a रखें। very important area. ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। Many times we speak things and we speak curses into the air. कई बार ऐसा होता है कि हम बस बोलते जाते हैं और श्राप खोलते चले जाते हैं। In anger we curse people. और क्रोध में आकर हम लोगों को श्राप देते जाते हैं We don't realize the harm that we are causing. और हम इस बात को नहीं जानते कि हमने कौन सा नुकसान किया है। The Bible says, बाइबल कहती है Colossians chapter 4 and verse 6, कुलुस्सियों अध्याय 4 वचन 6 में इस तरह से कहती है, Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that you may know how to answer everyone that puts a question to you. तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। इस तरह से यहाँ पर ये वचन कहता है कि तुम्हें उचित उत्तर देना आ जाए। Let your speech be always seasoned with salt. कि तुम्हारा जो बोलना है वो हमेशा नमक के द्वारा होना See, चाहिए। what comes out of our mouth is very important. हमारे मुंह से जो कुछ भी निकलता है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है It can be a tool in the hand of Satan. और ये तो शैतान के हाथों में एक हथियार के रूप में हो सकता है। Jesus said one thing, यीशु ने एक बात कही है, Thou shalt not kill. You heard that it said, Thou shalt not kill. ये देखिए तुमने सुना है कि तुम हत्या न करना, But I say unto you, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ if you are angry with your brother without a cause, you are guilty of murder. कि यदि तुम बिना कारण अपने भाई पर क्रोधित होते हो तो तुम तो हत्या के दोषी हो। इस तरह से वचन कहता है। If you curse somebody, you're guilty of the judgment, he says. और अगर तुम किसी को श्राप देते हो तो तुम न्याय के दोषी हो, वो कहता You है। know why he said that? जानते हैं क्यों कहा? When we speak evil against someone, जब हम किसी के विरुद्ध में कुछ बुरा कहते चले जाते हैं Satan can use your words as a spear, a weapon to kill that person. तो शैतान आपके शब्दों का उपयोग एक तीर के जैसे करता है कि उस व्यक्ति की हत्या कर दे। I had a very interesting experience. मैंने एक बहुत ही दिलचस्प ऐसा अनुभव पाया है। Many years back, बहुत साल पहले a patient came to us. एक मरीज हमारे पास में आया My wife is a gynecologist, I'm a pediatrician. और मेरी पत्नी गायनेकोलॉजिस्ट है और मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, यानी मैं बच्चों का उपचार करता हूँ। So that woman, she was a newly married one. This was her second pregnancy. और उस स्त्री का विवाह हो चुका था और ये तो उनकी दूसरी प्रेगनेंसी थी। The first pregnancy she delivered in another hospital. और पहली प्रेगनेंसी तो उन्होंने दूसरे किसी हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी करवाई थी। And that baby was born very healthy. और वो बच्चा तो बहुत ही तंदुरुस्त पैदा हुआ था। 3.8 kilos, good weight. 3.8 किलो यानी अच्छा वजन था। And it was cesarean operation. और वो तो सिजेरियन ऐसा ऑपरेशन था। But within 5 minutes after being born, the baby went into shock. लेकिन उस बच्चे के जन्म के बस 5 मिनट के बाद में वो बच्चा जो है वो तो शॉक में चला गया था। And they referred her to the main hospital. They tried everything. Within 1 day, the baby died. और उन्होंने बड़े हॉस्पिटल में उसे भेजा और हर कोशिश की, लेकिन बस एक दिन में ही वो बच्चा मर गया। So the second pregnancy, she came to us. और दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान वो हमारे पास में आई। And this time, I knew what happened to the first baby. और इस समय मैं जान गया था कि पहले बच्चे के साथ में क्या हुआ है। So we got everything ready. और इसलिए हमने सब तैयार कर लिया। And the baby was born, healthy baby, very nice baby. और वो बच्चा पैदा हुआ, तंदुरुस्त बच्चा और बहुत ही सुंदर बच्चा था, अच्छा बच्चा पैदा हुआ। Exactly 5 minutes later, और बस 5 मिनट के बाद में the baby went into shock. वो जो बच्चा था वो शॉक में चला गया। The pressure became 0. और उसका जो प्रेशर था वो 0 हो गया था। The color became blue. और उसका रंग पूरी तरह से नीला हो गया। It was almost stopping breathing. और लगभग उसने श्वास लेना भी बंद कर दिया था। Immediately we did all the measures to resuscitate the baby. और जो कुछ भी बच्चे को बचाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते थे वो सब कुछ हमने वहां पर करना शुरू All the कर दिया। medicines we had. जो कुछ भी हमारे पास था उसका उपयोग किया। And the oxygen, antibiotics, everything was given. ऑक्सीजन या एंटीबायोटिक जो कुछ भी हम दे सकते थे सब दे दिया। हमने सारी We कोशिश कर struggled for ली। 2 days, and the third day the baby recovered. 2 दिन तक कश्मकश की और फिर तीसरे दिन वो बच्चा थोड़ा सा ठीक हुआ, वो थोड़ा सा सामान्य हो गया। That baby is a healthy child. और वो बच्चा आज के इस दिन तक तंदुरुस्त बच्चा है। So the third pregnancy, once again she came back to us. और तीसरी प्रेगनेंसी में वो फिर से एक बार हमारे पास में आ गई Same thing happened. और फिर से वही हुआ। 5 minutes after birth, baby went into shock. जन्म के 5 मिनट के बाद में वो बच्चा किसी शॉक में चला गया था।
Again, we did everything we could. और फिर से जो कुछ भी हम कर सकते थे सब कुछ हमने किया, The second day, the baby died. लेकिन दूसरे ही दिन वो बच्चा मर गया। Then the mother told us, और फिर उसकी माँ ने हमसे ये कहा, when I got married, जब मेरी शादी हुई थी, it was against her wishes. ये तो उसकी इच्छा के विरुद्ध में हुई थी। I fell in love with a man. मैं किसी मनुष्य से प्यार करती थी I married him. और उससे शादी की, My mother cursed me on the day I got married. और जिस दिन मैंने शादी की उस दिन मेरी माँ ने मुझे श्राप दिया था You will never have a living child. कि तुम्हारा बच्चा कभी जिंदा नहीं रहेगा, ऐसे कहा। The mother cursed her daughter. माँ ने अपनी ही बेटी को श्राप दे दिया था, And it almost happened exact what she cursed. और जैसे उसने श्राप दिया था बिल्कुल उसी तरह से ये सब कुछ हो रहा And था। 3 babies, only one survived. 3 बच्चों में से केवल एक ही बच्चा जीवित रहा था। See the power of your words. देखिए आपके शब्दों में कितनी सामर्थ होती है, आपके श्राप में कितनी सामर्थ होती है। We don't understand how much, that's why Jesus said, if you curse someone, you are like killing that person. देखिए हम इस बात को नहीं समझते, इसलिए यीशु ने कहा जब हम किसी को श्राप देते हैं तो हम उसकी हत्या करते हैं। Those 2 babies died because the grandmother cursed. नानी ने उसे श्राप दिया था, इसके कारण ही ये 2 बच्चे पैदा होते ही मर गए। There are certain countries in Africa. अफ्रीका में ऐसे कुछ देश हैं, The witch doctor, the one who practices witchcraft, he will curse a very young man, healthy man. एक जादू टोना करने वाला जो कि जादू टोना करता है किसी जवान को श्राप देता है, And he will tell the young man who has no sickness, in 1 week you will die. और वो किसी जवान से कहता है जिसमें कोई भी बीमारी नहीं है, वो उससे कहता है कि बस 1 हफ्ते में तुम मरने वाले हो। And this is exactly what would happen. और बिल्कुल वैसा ही होता है, He will stop eating, he will lie down, in 1 week he'll be dead. और बस वो खाना बंद कर देता है, 1 हफ्ते के अंदर में वैसे ही मर जाता है। बिल्कुल ये होता है। We need to be careful what comes out of your mouth. आपके मुंह से क्या बाहर आता है इसके बारे में हमें सावधान रहना चाहिए। Bible says बाइबल कहती है in Proverbs chapter 18 verse 21, नीति वचन अध्याय 18 वचन 21 में बाइबल इस तरह से कहती है, death and life are in the power of the tongue. मृत्यु और जीवन जीभ के वश में है, Those who love it will eat the fruit of it. और जो उसका उपयोग करते हैं वो उसका फल भोगेंगे। What you speak, you either bring death or you bring life. आप जो कुछ भी कहते हैं एक तो मृत्यु लेकर आते हैं या फिर आप जीवन लेकर आते हैं। Many times what happens is in anger we speak things out of in anger. कई बार ऐसा होता है कि हम बस क्रोध में आकर कुछ कहते चले जाते हैं, कुछ बोल देते हैं। There was a time when once I had the bonnet of my car got damaged. एक बार ऐसा हुआ कि मेरी कार का जो बोनट था वो डैमेज हो चुका था, वो बिगड़ चुका था And it got dented. और उस पर डेंटिंग आ चुकी थी। So I took it to the denter and he dented and painted fresh. और मैं डेंटर के पास में लेकर गया, उन्होंने डेंट किया और अच्छे से पेंट करके मुझे बिल्कुल तरोताजा रूप में दिया। So I was there for few hours till the paint dried up and was freshly done and I brought the car back to my house. और मैं वहां पर कुछ घंटे तक रहा जब तक कि वो पेंट सूख न जाए, और फिर बाद में मैं उस कार को अपने घर में लेकर आ And गया। I just parked it outside my house and I went to the bathroom and came back. I had to go and buy something. और मैंने उसे घर के सामने पार्क किया, मैं बाथरूम में गया, उसके बाद में मैं कुछ खरीदने के लिए बाहर चला गया, Just 5 minutes. बस 5 मिनट में। Somebody on the road, और सड़क पर कोई तो भी था, he took a nail, उसने कोई एक कील ले लिया, nail or a rock or piece of stone. कहिए कील लिया या कोई पत्थर लिया, And he scratched that bonnet all over, deeply scratched it. और उसने उस बोनट के ऊपर में बहुत ही गहराई से स्क्रैच कर And दिया। I came out and I saw it. और जब मैं वापस आया तो मैंने उसे देखा, I felt like saying, idiot! और मैं गुस्से में आकर इस तरह से कहना चाहता था कि वो व्यक्ति तो बेवकूफ I है। felt like shouting at that fellow. मुझे ऐसा लगा कि मैं उस व्यक्ति पर जोर से चिल्लाऊं। I didn't see the person, he ran, he scratched and ran away. मैंने उस व्यक्ति को नहीं देखा, बस उसने स्क्रैच किया और वो भाग गया था। But immediately I said, लेकिन तुरंत मैंने ये कहा, I said, no, मैंने कहा नहीं, I will not curse him. मैं उसे श्राप नहीं दूंगा। I saw just 10 minutes back I had spent money and got it done well. Somebody spoiled it in just 5 minutes. मैंने कई घंटे इसके लिए मेहनत की और इसे सही किया, लेकिन बस 5 मिनट में किसी ने इसे बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर भी मैं उसे श्राप नहीं दूंगा। At that time the anger comes into you. और उस समय जो है क्रोध आप में आता है। But I decided लेकिन मैंने निर्णय लिया I will not curse that boy. कि मैं उस लड़के को श्राप नहीं दूंगा। I said, no, I will not let anger bring words into my mouth. और मैंने कहा नहीं, मैं क्रोध के कारण ऐसे कोई भी बेकार के शब्द नहीं कहूंगा। I said, Lord, forgive that boy. मैंने कहा प्रभु उस लड़के को क्षमा कर दे, Whatever he has done, forgive him. उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे क्षमा कर दे प्रभु। He doesn't know what he's doing. वो नहीं जानता है कि उसने क्या किया है। Devil is behind him, pushing him against me. शैतान उसके पीछे और वो तो उसे मेरे विरुद्ध में लेकर आ रहा है। And I prayed for him. मैंने उसके लिए प्रार्थना की। If I had spoken my anger, idiot and fool,
और अगर मैं गुस्से में आकर बस चिल्लाता कि वो तो बिल्कुल मूर्ख है, बेवकूफ है, Satan could have used my words and done something to that boy. तो शैतान ने मेरे शब्दों का उपयोग किया होता और उस लड़के के विरुद्ध में उसने कुछ न कुछ किया होता। It's very important we know what comes out of your mouth. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जाने कि हमारे मुंह से क्या बाहर आता है। Be careful what you speak. आप जो कुछ भी कहते हैं उसके लिए सावधान रहिए। The Bible, Peter says, you are called to bless and not to curse. पतरस ये कहता है कि तुम्हें आशीष देने के लिए बुलाया गया है, श्राप देने के लिए नहीं। There are so many instances we feel like cursing somebody. ऐसे बहुत सी घटनाएं होती हैं जहां पर हमें लगता है कि हम किसी को श्राप दें, गुस्से में आकर हम श्राप देना And चाहते हैं। Satan will always bring situations in your life to make you angry. और शैतान तो हमेशा आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति लेकर आएगा कि आपको क्रोधित कर दें। But remember, what comes out of your mouth either can bring life or death to the person. लेकिन याद रखिए, जो कुछ भी आपके मुंह से बाहर आता है वो तो उस व्यक्ति के लिए जीवन लेकर आ सकता है या फिर मृत्यु लेकर आ सकता है। The Bible says in Ephesians chapter 4 and verse 29, बाइबल इफिसियों अध्याय 4 वचन 29 में इस तरह से कहती है, Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace to the hearers. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, परंतु आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। इस तरह से यहाँ पर बाइबल हमें बताती है। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। Corrupt communication means angry words, foul words, cursing words. गंदी बात मतलब क्रोध से कहे गए शब्द या फिर किसी पर दोष लगाने वाले या श्राप कहने वाले शब्द हमें नहीं कहना How है। many people lose control of their tongue when they are angry? बहुत से लोग जो है जब क्रोधित होते हैं तो अपने जीभ के ऊपर का नियंत्रण खो बैठते हैं And we speak words which will bring curses upon people. और हम ऐसे शब्द कहते हैं जो केवल लोगों के ऊपर श्राप लेकर आते हैं। Just like that mother cursed her own daughter and that daughter lost 2 children because of that curse. और जैसे कि माँ ने अपनी बेटी को श्राप दिया और उस श्राप के कारण वो बेटी अपने 2 बच्चों को खो बैठी थी। We should learn that our tongues have the power to bring life to people or even to bring death to people. हमें ये सीखना होगा कि हमारे जीभ में इतनी सामर्थ्य है कि लोगों को जीवन दे या फिर लोगों को मृत्यु दे। वो उनके जीवन में ये लेकर आ सकती है। We should learn to use our tongue correctly. हमें अपने जीभ का सही उपयोग करना सीखना होगा। The words which come out of your mouth should edify people. और आपके मुंह से निकलने वाले जो शब्द हैं ये तो लोगों को उन्नति देने वाले हो। The words which come out of your mouth should bless people. और जो शब्द आपके मुंह से बाहर आते हैं वो तो लोगों को आशीष देने वाले हो। Don't give Satan weapons in his hand to destroy people. शैतान के हाथों में हथियार न दे कि वो लोगों को नाश करते चला जाए, वो लोगों को खत्म करते चला जाए। ऐसा मत कीजिए। Remember, याद रखिए, whatever comes out of your mouth will either kill someone or bless someone. आपके मुंह से जो भी बाहर आता है ये तो किसी व्यक्ति को मार देगा या फिर उस व्यक्ति को आशीष देगा। I have made a decision मैंने ये निर्णय लिया that when है, I speak, I will not speak evil words. जब भी मैं बोलूंगा तो मैं बुरे शब्दों को नहीं बोलूंगा, मैं गलत शब्द नहीं I will कहूंगा। not speak something against someone and curse somebody. मैं किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में बोलकर उसे श्राप नहीं दूंगा। So many times, even as parents, कई बार ऐसा होता है कि माता पिता के नाते if one of your children is not studying well अगर आपका कोई एक बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है and one is studying very well, और एक बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, we curse the one and say, oh, you'll never be good in your life. तो हम दूसरे को श्राप देते कहते हैं कि तू अपने जीवन में फिर कभी अच्छा नहीं हो पाएगा, You are a lazy person. तुम तो आलसी बच्चे हो, तुम बहुत ही सुस्त हो कहते हैं, You will not come up in life. और तुम अपने जीवन में कभी ऊपर नहीं आ सकते हो। Be very careful. सावधान रहिए। What we speak हम जो कुछ भी कहते हैं will take place in their life. वो उस बच्चे के जीवन में होगा। And if you say that you will never come up in life, they will not come up in life. और अगर आप कहेंगे कि तुम जीवन में कभी उभर कर नहीं आओगे तो वो कभी उभर कर नहीं आएंगे। Your words will be like heavy weights around their neck. और आपके जो शब्द हैं वो तो उनकी गर्दन के आसपास बड़े बोझ के जैसे होंगे, बड़ा भार हो It will जाएंगे, drag them down. उन्हें वो नीचे लेकर जाएंगे। It's very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण As है। parents, we need to speak blessings on our children. माता पिता होने के नाते हमें अपने बच्चों के ऊपर आशीष कहते चले जाना है। Not all of them are same. Everyone is different. सभी एक जैसे नहीं होते, हर एक बच्चा अलग होता है। Some are very studious, some are very hardworking, और कुछ तो बहुत ही मेहनत करने वाले, बहुत ही अच्छे बुद्धिमान होते हैं, but some are not so hardworking. लेकिन कुछ तो बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले नहीं होते हैं। Some will be first in class, कुछ तो क्लास में बिल्कुल पहले नंबर पर आते हैं, some will be somewhere in the bottom. तो कुछ बिल्कुल नीचे में रहने वाले होते हैं। But don't curse the one who is at the bottom. लेकिन जो नीचे हैं उन बच्चों को आप श्राप मत दीजिए। There was a man called Thomas Edison. थॉमस एडिसन नाम का एक आदमी था,
And he was a very great scientist. और वो तो एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। But when he was in school, लेकिन जब वो स्कूल में पढ़ते थे he was almost like an idiot. वो तो हमेशा एक बेवकूफ के जैसे He थे। could not study. वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे। And the teacher said he is the dullest person in the class. और टीचर ने कहा कि ये क्लास में सबसे बेवकूफ ऐसा बच्चा है, सबसे मूर्ख ऐसा बच्चा है। One day the teacher sent a letter folded and put in envelope and closed it and said, give it to your mother. एक दिन टीचर ने एक लेटर लिखा, उसे फोल्ड करके एनवेलप में रखा, कहा अपनी माँ को देना और तुम जाकर अपनी माँ को ये लेटर देना। And he took it home. और वो अपने घर लेकर आए And his mother opened the letter. और उनकी माँ ने उस लेटर को खोला And she read the letter. और उन्होंने उस लेटर को पढ़ा। And he said, Mummy, what did the teacher say? और एडिसन ने पूछा, माँ टीचर ने क्या कहा है, मुझे बताइए। She said she was reading the letter. और वो तो उस लेटर को पढ़ रही थी। Your son is so brilliant. और उसने कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही बुद्धिमान है His intelligence is too much for his class. और इसकी जो बुद्धिमत्ता है इसकी क्लास के लिए तो बहुत ही ज्यादा है। And with this, we are not able to give him the sufficient input for his intelligence. और इसकी जो बुद्धिमत्ता है उसके अनुसार हम इसके लिए तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। We want you to teach him at home because he is so intelligent. और ये बहुत ही बुद्धिमान है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसे घर में ही पढ़ाइए। So she read like that और उन्होंने इस तरह से पढ़ा। with tears in her eyes. उसकी आंखों में उस समय आंसू थे। And she said, son, she told her son, और उसने अपने बेटे से कहा, you are a very intelligent boy. God has blessed you. तुम बहुत बुद्धिमान हो, परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दी है। From now on, I'll teach you at home. अब से आगे मैं तुम्हें घर में पढ़ाया करूंगी And you will become a great man. और तुम एक बहुत ही महान व्यक्ति हो जाओगे। God has blessed you with good intelligence. परमेश्वर ने तुम्हें बहुत ही अच्छी She बुद्धिमत्ता used दी to है। pray for her son and teach her son at home. और वो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती और घर में ही उसे पढ़ाती थी, वो उसे पढ़ाया And करती Thomas थी। Edison became a very great scientist. और थॉमस एडिसन जो है एक बहुत ही महान ऐसे साइंटिस्ट हो गए He invented the light bulb, और उन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार किया। the phonograph where you could hear you speak and it will be recording. और फोनोग्राफ का आविष्कार किया, जहां पर आप कुछ बोलते हैं और उस रिकॉर्डिंग को आप सुन सकते हैं। And many inventions he did. और उन्होंने बहुत से ऐसे बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। One of the greatest scientists. वो तो एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। One day after his mother had died many years later, और कई साल के बाद में जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई, उसके बाद में while एक दिन cleaning the house, घर साफ करते समय he found that envelope with the letter from his school. उन्होंने स्कूल के उस लेटर को देखा, उन्हें वो लेटर वहां पर मिल गया And he opened the letter and read it. और उन्होंने उस लेटर को खोला और उसे पढ़ा। The teacher had written, और टीचर ने वहां पर लिखा था, your son is useless. टीचर ने उस पत्र में लिखा था कि तुम्हारा बेटा बेकार है His IQ is less than an idiot. और उसकी बुद्धिमत्ता तो एक मूर्ख व्यक्ति से भी कम है, ऐसे लिखा था। He cannot cope with the studies. और हमारी जो पढ़ाई है उसे वो बिल्कुल समझ नहीं सकता है। Please take him home. इसे अपने घर में ही रखिए, Don't waste his time here. यहाँ पर उसका समय बर्बाद मत कीजिए। And when Thomas Edison read that, और जब थॉमस एडिसन ने उसे पढ़ा, tears came into his eyes. उसकी आंखों में आंसू आ गए। He said, my mother saw this, उसने कहा, मेरी माँ ने इसे देखा था, but she never spoke against me. लेकिन उसने कभी भी मेरे विरुद्ध में कुछ She नहीं only कहा। blessed me. उसने हमेशा मुझे आशीष दी है। She prayed for me. उसने मेरे लिए प्रार्थना की And see what I have become. और देखिए मैं क्या हो गया हूँ। And all the teachers had no hope for him. और सारे शिक्षकों ने उसके लिए कोई आशा नहीं रखी थी, But the words of encouragement from his mother लेकिन उसकी माँ से जो प्रोत्साहन के शब्द उसे मिले थे, ये जो प्रोत्साहन के जो शब्द थे, blessed his life. उसने उसके जीवन को आशीष दी। She spoke words of life into him. उसने उसके जीवन में आशीष के शब्द कहे थे And he became a great scientist. और वो एक बहुत ही महान ऐसे वैज्ञानिक हो गए। Remember, याद रखिए, death and life is in the power of the tongue. मृत्यु और जीवन जीभ के वश में होते हैं। You either can shape the life of a person or destroy the life of a person. आप उस व्यक्ति के जीवन को आकार दे सकते हैं या फिर उसे नाश कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। Be careful what comes out of your mouth. आपके मुंह से क्या बाहर आता है, इसके बारे में सावधान Take a रहिए। decision. एक निर्णय I लीजिए। will not allow corrupt communication to come out of my mouth. मैं अपने मुंह से कभी भी भ्रष्ट बातों को, गंदी बातों को बाहर आने नहीं दूंगा। I will bless people and not curse them. मैं लोगों को आशीष दूंगा, उन्हें कभी श्राप नहीं दूंगा। God will help you. प्रभु आपकी मदद करेगा। I'll ask you the same question I ask every time. और हमेशा जो मैं सवाल पूछता हूँ वही पूछूंगा। Do you have hope that you are going to heaven? क्या आपके पास में आशा है कि आप स्वर्ग में जाएंगे? Do you know God as your Father? क्या आप परमेश्वर को अपने पिता के रूप में जानते हैं? When you die, will you be in heaven or will you go to hell? आपके मरने के बाद क्या आप नरक में जाएंगे या स्वर्ग में होंगे?
There are only two places. केवल दो जगह हैं, Either you go to heaven or you go to hell. एक तो आप स्वर्ग में जाएंगे या फिर नरक में And if जाएंगे। you go to hell, you will never come out of it. अगर नरक में जाएंगे तो उससे कभी बाहर नहीं आ सकते हैं। Only you have one life to decide. आपको निर्णय लेने के लिए केवल एक ही जीवन दिया गया है। Make a right decision. सही निर्णय लीजिए। Make sure that your name is written in the book of life. निश्चित कर लीजिए कि आपका नाम जीवन की किताब में लिखा गया है। God has a book परमेश्वर के पास एक किताब है called the book of life. जिसका नाम है जीवन की किताब। Whosever names are written in that book will go to heaven and be in heaven with him forever. जिस किसी का नाम उस किताब में लिखा गया है वो स्वर्ग में जाएगा और सदा के लिए स्वर्ग में ही रहेगा, वो स्वर्ग में ही होगा। But those whose names are not in the book of life, they will go to hell. लेकिन जिन लोगों का नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा गया है वो तो नरक में चले जाएंगे। There's only one way to get your name in that book. उस किताब में अपना नाम लिखने के लिए बस एक ही तरीका है। Believe that Jesus Christ died on the cross for you and shed his blood for you. विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर मरा और उसने अपना लहू आपके लिए बहाया है। Ask him to come into your life. उससे कहिए कि वो आपके जीवन में आए। Confess your sins to him. उसके सामने अपने पापों का अंगीकार कीजिए। Commit your life to him. अपना जीवन आप उसे सौंप दीजिए। Do that today आज ही इसे कीजिए and you will find salvation. और आप उद्धार प्राप्त करेंगे। I will pray for your sickness. मैं आपकी बीमारी के लिए प्रार्थना करूंगा। Father Lord, I pray for those who are sick. पिता परमेश्वर, मैं अभी इस समय बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। Release your favor and healing into their lives. प्रभु, मैं तेरी कृपा और तेरी चंगाई को इनके जीवन में खोलता हूँ I rebuke every spirit of infirmity. और कमजोरी की हर एक आत्मा को अभी इसी समय मैं डांटता हूँ। प्रभु, I command healing into that body. इनके शरीर में अभी इस समय मैं चंगाई की आज्ञा देता हूँ। Be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में अभी इसी समय चंगे हो जाएं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। Get a Bible. एक बाइबल लीजिए। Study the word of God and in prayer and worship 2 hours a day. दिन में 2 घंटे आप परमेश्वर का वचन पढ़िए, आराधना में समय बिताइए। परमेश्वर के साथ में प्रतिदिन आप समय बिताते चले जाइए। And when you study the word, obey the word. और वचन का अध्ययन करने के बाद में वचन की आज्ञा मानते चले जाइए। Find a good church. आप अपने आसपास में एक अच्छा चर्च ढूंढ लीजिए। Fellowship with other believers. दूसरे विश्वासियों के साथ में आप संगति कीजिए And you will learn the things of God. और आप परमेश्वर की बातों को सीखते चले जाएंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। I'll see you अगले next week. हफ्ते फिर यहीं पर मुलाकात होगी।